Hello dear students, welcome back. Today we will continue our chapter number 1 from history. In the previous video we discussed about history and importance of history and tools and resources to know history and Tadpatra and Bhojpatra. Now today we will continue our first chapter and our new topic, new point is inscriptions. Articles which are carved on the metals and stone are called stone inscriptions. Students, आर्टिकल्स हैं जो कार्व्ड किए गए हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं जो कार्व्ड किए गए हैं मेटल्स पे या फिर स्टोन पे, उनको हम कहेंगे स्टोन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। मेनी टाइम्स इंस्क्रिप्शन वेयर डन ऑन मेटल ऑल्सो, कहीं बार जो इंस्क्रिप्शन है ना वो मेटल के ऊपर भी लिखे हुए कार्व्ड किए हुए होते हैं, ठीक है, एकदम बहुत ही बिग साइज के स्टोन होते हैं या फिर मेटल होता है जिसके ऊपर ये कार्व्ड होता है, ठीक है। किंग यूज टू कन्वर्स विथ पीपल बाय कार्विंग हिज ऑर्डर्स एंड कमांड्स ऑन दिस रॉक्स। जो किंग होते हैं वो किंग्स क्या करते थे, जो इतने बड़े बड़े जो स्टोन या मेटल्स के जो होते थे बड़े बड़े पीस, उसके ऊपर उनके जो कमांड होते थे कि हमारे एरिया में ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, सबको फॉलो करने हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके जो ऑर्डर्स होते थे वो सब कार्व्ड करवा के रखते थे, ठीक है। मैनी किंग्स एंड क्वीन हैव इंस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर किंगडम, विक्ट्रीज, रिलीजन एंड कल्चर ऑन दिस स्टोन्स। तो इतनी बड़ी बड़ी साइज़ के जो स्टोन्स थे ना, उनके ऊपर उनकी जो विक्ट्री थी कि कहाँ पे जीते, कौन से किंग और के साथ उनका वॉर हुआ था और ये लोग मतलब जीत गए थे, वॉन हुए थे, ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई होती हैं। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो कौन सा कल्चर फॉलो करते थे, उनका रिलीजन क्या था, किंगडम किस तरह का था, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर वेरी फेमस। Records and inscriptions written on this are long lasting। जो किंग अशोका थे उसके इंस्क्रिप्शन बहुत ही फेमस हुए थे और अभी भी वो इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टाइमिंग तक बहुत ही अच्छे से रह पाए, उस ढंग से बनाए हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपको एक ये जो इमेज में दिख रहा है उसके नीचे लिखा है स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास टाइम जूनागढ़। जूनागढ़ में अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन बनाए थे उसकी ये इमेज है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस आर्टिकल्स विच आर कार्व्ड ऑन द मेटल्स एंड स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग है, आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है। आर्टिकल्स है मीन्स लिखावट है, कुछ लिखा हुआ है। कार्व्ड मीन्स कार्व्ड वाले जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो रॉक होते हैं, बड़े बड़े स्टोन या मेटल्स, उसके ऊपर कार्व्ड किया होता है, ठीक है। किसके ऊपर? ऑन द मेटल एंड स्टोन, इसको कहेंगे हम स्टोन इंस्क्रिप्शन। इजी, ओके, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में कोई भी चीज़ ऐसे बस सिर्फ याद कर लो बहुत ही मुश्किल लगता है ना आपको। देखिए मैंने यहाँ पे इंस्क्रिप्शन दिखाने की कोशिश की है। देखिए जो पत्थर हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर कुछ ड्रॉ किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। मीन्स बड़े पत्थर पे पेन से तो हम लिख नहीं सकते, है ना, इंक तो यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए उनके ऊपर कार्व्ड किया गया है। समझ गए इंस्क्रिप्शन क्या और कैसे बने हुए होते हैं। सो किंग्स एंड क्वींस अपने जो कमांड्स होते थे, अपने जो ऑर्डर्स होते थे, विक्ट्री है, रिलीजन है, कल्चर है, उन सबको इस तरीके से कार्व्ड करवाते थे। ओके, नेक्स्ट इज कॉपर प्लेट, जिसको हम ताम्रपत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। द टेक्स्ट विच इज इनग्रेव्ड ऑन कॉपर शीट इज कॉल्ड ताड़पत्र। कॉपर की शीट के ऊपर जो टेक्स्ट इनग्रेव्ड किए गए हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे ताड़पत्र। मैनी किंग्स हैव इनग्रेव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन ऑन ताड़पत्र। उन्होंने कहाँ डोनेशन दी, कितनी डोनेशन दी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनग्रेव्ड करवाते थे।
Okay, students. Such Tadpatra have been found in Gujarat in large number. They gives us information about name, religion, administration and donation. अभी ये जो ताड़पत्र है ना उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और कहाँ है, सबसे ज़्यादा ये गुजरात में से फाउंड हुए थे। ओके, तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन से किंग, मतलब किंग के नेम के बारे में, किंग का रिलीजियन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ताड़पत्र में से, कॉपर प्लेट से हम गैदर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कॉपर प्लेट्स कुछ इस तरीके की होती हैं, ठीक है, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है। ओके, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट है इनग्रेव्ड किया हुआ है कॉपर प्लेट्स पे। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको कॉपर प्लेट एंड इंस्क्रिप्शन क्लियर हो गया होगा। ओके, सच ताम्रपत्रास हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी इन पाटन, नॉर्थ गुजरात। LD इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। BJ लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज, विद्या भवन, अहमदाबाद। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने प्लेस के नाम बताए, वहाँ पे जो ताम्रपत्र कॉपर प्लेट्स है वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन उनकी मतलब प्रिजर्व की गई है। नेक्स्ट इज coins. Coins are also important source to know about history. We get information about name of king, his religion, culture and time from these coins. Punchmark coin of 5th BC have been found in India, which is the oldest coin. स्टूडेंट्स, ये जो कॉइन्स हैं ना, उससे हम किंग हैं, उनके नेम का, उनका रिलीजन, उनका कल्चर और टाइम पीरियड हम जान सकते हैं, ठीक है। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉइन है पंचमार्क, जो 5th BC टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, तब का है। अदर देन दिस, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स, मौर्य एज, गुप्ता एज have been found. They give us information about the social, religious, economic and political structure of that state. स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे कहा नेम ऑफ किंग हम कॉइन से जान सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ एज के बारे में बताया है, गुप्ता एज, मौर्य एज, है ना, ग्रीक किंग, ये सब मतलब कॉइन से पता चला हमें। स्टूडेंट्स, ये देखिए कॉइन्स की इमेज मैंने यहाँ पे पुट की है, ईयर लिखा है 1985, टाइम पीरियड 1985 का ये कॉइन है। दिस इज़ अ 2000 ईयर का ₹1 का कॉइन है ये। ओके, नेक्स्ट जो है वो है 2011 ₹2। ओके, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम फ्रॉम दिस कॉइन्स। स्टूडेंट्स, ये कॉइन्स हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे पंचमार्क कॉइन भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट नीचे वाली इमेज में पंचमार्क कॉइन इंडिया का ओल्डेस्ट कॉइन, ठीक है, 5th BC टाइम पीरियड पता चला हमें। जैसे हमने आगे कॉइन में ईयर पता करी, इसी तरीके से इन कॉइन से हमें टाइम पीरियड पता चलता है। इसमें कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, ठीक है, ये जो किंग है, जो उनका रिलीजन है, उनके कल्चर्स कैसे थे, वो सब उस कॉइन में दिखता है। मीन्स जो कॉइन्स है वो भी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स, अभी के टाइमिंग में तो टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, तो ठीक है हम जान सके कॉइन्स बनते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, बट ओल्डेस्ट टाइम में टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, फिर भी ये कॉइन्स कैसे बनाते थे, ठीक है, तो उनके लिए वो क्या करते थे, सपोज हम पंचमार्क कॉइन की बात करें तो जो मेटल के पीस होते थे, ठीक है, तो एक ऑलरेडी मोल्ड तैयार होता था उन लोगों का, उसके ऊपर मेटल को प्रेस करके, मीन्स उसको गर्म करके फिर उसके ऊपर मोल्ड के ऊपर वो डाल देते थे। फिर जैसे ही वो लिक्विड में से चेंज होता है हार्ड फॉर्म में, वो शेप जो मोल्ड का शेप होता है उस शेप में ये कॉइन बन जाते थे।
एंड जो मेटल के पीसीस थे उन पीसीस को मोल्ड में प्रेस करके रख देते थे और ऐसे ही वो कॉइन प्रिपेयर करते थे।